So, our topic of discussion today for Indian Penal Code is offences related to the elections. इलेक्शन के रिलेशन में, इलेक्शन पीरियड में, बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इलेक्शन तो हमारा वैसे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इलेक्शन से रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है फॉर दैट रिप्रेजेंटेटिव. बट बीइंग एज अ कॉमन पर्सन ड्यूरिंग द इलेक्शन, अगर आप कुछ मस्ती करते हैं तो उसके लिए क्या, वो सेक्शंस आपको दिए हैं. सिर्फ दो ही सेक्शंस हैं, 171, 171A to I. ओके, 171A to 171I. ये सारे ऑफेंसेस आते हैं, ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शंस. डेफिनेशन क्या है इलेक्शन का? एज पर सेक्शन 21, द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ selecting a member of any legislative, municipal or other public authority of whatever character, the method of selection to which is by or under any law prescribed by the election. आज भी being as a democratic country हम इलेक्शन को सबसे बेस्ट मानते हैं. किसी भी चीज़ में अगर हमें कोई भी डिस्कशन होता है, कोई भी डाउट आता है, तो इलेक्शन मतलब जो मोस्ट क्लास ऑफ द पीपल जिसको अलाउ कर दें, हम उसको मान लेते हैं. हम अपने MPs ऐसे ही चुनते हैं, हम अपने नगर सेवक ऐसे ही चुनते हैं, हम MLAs ऐसे ही चुनते हैं. सो ये एक बेटर रूल माना जाता है. ठीक है, बड़े बड़े जो आपके ये होते हैं वैक्सीनेशन वगैरह भी, जो आपके दवाएं ढूंढी जाती है, ये भी सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग भी एक तरीके के इलेक्शन का रिजल्ट ही होता है. ठीक है, सो ये होता है इलेक्शंस. ओके, कैंडिडेट्स कौन होते हैं? The candidates means a person who has been nominated as a candidate for any election. ऐसे ही कोई कैंडिडेट नहीं बन जाता, नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर डीप स्टडी करेंगे उसकी, तो आप नॉर्मल इलेक्शन MP का लड़ने के लिए भी कुछ आपके लिए जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस दी हुई हैं. आप ऐसे ही जाके अपना फॉर्म नहीं भर सकते. आपको 10 नॉमिनीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, लोकल लोग जो चाहते हैं कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें. तो ये अलग अलग उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्शन डिसाइड होता है कि कैसे इलेक्शन लिया जाए, कैसे किया जाए, क्या कंडक्ट करना है. ये सारा का सारा करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, व्हेन an election is contemplation hold himself out as a prospective candidates their act provided that he is subsequently nominated candidate at such election. मीन नॉमिनेशन होना जरूरी. एक फिक्स नंबर देना पड़ता है पब्लिक को, जिससे ये बताया जा सके कि भैया ये लोग हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है. आप या कॉमन पब्लिक ये नहीं बोल सकती कि नहीं ये हमें पसंद नहीं आया, आप दूसरा दे दो. ऐसा नहीं होगा, वो आपको ही चुनना है. मतलब जितने नॉमिनेशन भरा जितनों ने, उनमें से ही आपको बेस्ट चुनना होता है. ठीक है, ये होता है इलेक्शन, जो आपके नॉमिनेटेड कैंडिडेट होते हैं. इलेक्टोरल राइट क्या होता है? दैट इज़ योर राइट टू वोट. हु कैन वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन. एक इलेक्टोरल रोल बनता है, जिससे पता चलता है कि आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं और कहाँ पे आप वोट कर सकते हैं. आप ये नहीं बोल सकते कि नो आई एम अ सिटीज़न ऑफ इंडिया तो आई कैन वोट एनीवेयर इन इंडिया. नॉट एट ऑल. उस लोकल प्लेस में ही आप होने चाहिए और उस लोकल प्लेस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आप वोट कर सकते हैं. आपको कहीं पे भी वोट करने नहीं मिलता. ठीक है, सो इलेक्टोरल राइट मीन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड, विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट, टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन. हमारे यहाँ पे इलेक्टोरल राइट्स कंपलसरी नहीं है आज भी. इसके लिए इलेक्शन की रेट आप अगर आप देखते होंगे, वोटिंग रेट, तो हमारे यहाँ 50%, 60% ऐसे ही पढ़ते हैं. बिकॉज इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट इट्स नॉट मैंडेटरी. दैट्स वाई मैनी ऑफ द पीपल अपने आप को छोड़ो यार, कुछ नहीं होने वाला, ये सोच के चले जाते हैं. सब चोर हैं ये बोल के निकल जाते हैं, किसको सेलेक्ट करें ये बोल के निकल जाते हैं. राइट, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने राइट वेव करते हैं. ओके, बट आपके इलेक्टोरल राइट यही है कि जहाँ पे आप
किसी के साथ में स्टैंड करें या ना करें, किसी इलेक्शन में आप खड़े हों ना हो, ये आपका इलेक्टोरल राइट है। वोट करना है नहीं करना है, ये भी आपका इलेक्टोरल राइट है। इसके लिए आपको नया अभी इन्होंने जोड़ दिया नोटा, NOTA, नन ऑफ द अबव, वो भी जोड़ के रखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरे हमें तो एक भी कैंडिडेट पसंद नहीं, तो हम कहाँ जाएं, तो कहाँ जाएं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने आपको जोड़ के दिया NOTA, नोटा आप दबाएंगे और अगर नोटा जीत जाता है वहाँ पर तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने से। तो ये आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही है, ठीक है। ये जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब इसमें आते हैं ब्राइबरी। उसके पहले 171A जनरल आपने देखा है, थोड़े रूरल पार्ट में ही होता है, मेन आपके सिटीज़ में तो बहुत कम होता है। ये आपको वोट देने से रोका जाता है, रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग। ये आपको पनिशमेंट ऑफेंस है ये अंडर सेक्शन 171A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जहाँ पे आप किसी को रिफ्रेन करते हैं वोट डालने से, तो इट्स अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ दैट पर्सन। और उसको रोकने के लिए अंडर सेक्शन 171 को पिनल प्रोविज़न दिया हुआ है, ठीक है। 171B क्या है? ब्राइबरी एट इलेक्शन, बड़ा कॉमन है। मेरे कैंडिडेट को वोट देना, तुमको ये मिलेगा। पैसे देते हैं लोग, दारू बांटते हैं, बिरयानी बांटते हैं, व्हाटएवर। उनके फेवरिज्म की बात करेंगे, उनके कास्ट की बात करेंगे। प्रोमिसेस आर डिफरेंट एज कंपेयर टू ब्राइबरी, ये याद रखिएगा। प्रोमिसेस करना वो कैंडिडेट के ऊपर है, वो आपको कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हैं, ठीक है। Whoever gives a gratification to a person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or rewarding any person having exercised any such right except for himself for any other person the gratification reward exercising electoral right commits a bribery at a election। Means आपने अगर being as a candidate आप ये बोलते हैं कि मुझे वोट दीजिए, बीइंग एज अ वर्कर ऑफ योर पार्टी कोई आदमी बोलता है कि इनको वोट दीजिए, वो ब्राइबरी नहीं होगा, वो कैंपेनिंग कहलाएगा। ब्राइबरी होगा जब आप किसी को पैसे देते हैं और बोलते हैं कि मेरे बंदे को वोट दीजिए। जब आप पैसे देते हैं और बोलते हैं मेरे बंदे को वोट दीजिए, ये कहलाता है ब्राइबरी, ओके। जब आप इंड्यूस करते हैं कि मेरे ही बंदे को वोट जाना चाहिए, कोई भी ग्रेटिफिकेशन आप दिखाते, तेरा घर बनवा दूंगा, दारू पहुंचा देते हैं, अनाज पहुंचा देते हैं, तो ये ब्राइबरी कहलाता है। A person who offers, agrees to give or offer or attempt to procure a gratification shall be deemed to give gratification। अगर कोई भी बंदा इस तरह के ग्रेटिफिकेशन ऑफ़र करता है, अलाउ करता है या सिर्फ एक अपना कलरेबल रिमार्क्स दिखाता है, तो ऐसे में ये ग्रेटिफिकेशन ही माना जाएगा, ओके। इसको हम कहते हैं ग्रेटिफिकेशन। अ पर्सन हु ऑब्टेन्स, agrees to accept, attempt to obtain or accept a gratification as a motive for doing what he does not intend to do। Means आपने भी अगर ली ये ग्रेटिफिकेशन तो आप भी उतने ही लायबल हैं जितना कि देने वाला। जो ब्राइब का सेक्शन था, ब्राइब लेना और देना दोनों ही गलत है, डावरी लेना और देना दोनों गलत है। इसी ढंग से इलेक्शन में अगर आप ब्राइबरी लेते हैं या इंटेंशन दिखाते हैं उस आदमी को वोट करने के लिए जिसको आप करना नहीं चाहते थे, तो ऐसे में आप अंडर सेक्शन 171 ऑफ इंडियन पिनल कोड लायबल फॉर पनिशमेंट होंगे। और ग्रेटिफिकेशन इंक्लूड करती है गिविंग ऑफ फूड, ड्रिंक, एंटरटेनमेंट और प्रोविज़न्स। अगर आप रूरल पार्ट में चले जाएं तो वहाँ पे नाच गाने की नौटंकी वगैरह भी चलती है अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। आपके यहाँ इलेक्शन में बड़े बड़े लीडर्स वो फिल्म स्टार्स वगैरह को लेके आते हैं, तो ये कैंपेनिंग मान सकते हैं आप, ये कैंपेनिंग होगी,
ये ब्राइबरी नहीं होगी। ब्राइबरी होगी जब आप पर्सनल कोई काम किसी के लिए करवा दें, आप उसको ड्रिंक अवेलेबल कराएं, आप उसको खाने पीने का सामान अवेलेबल कराएं, वो। बट अ डिक्लेरेशन ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी और प्रोमिसेस ऑफ अ पब्लिक इलेक्शन एक्शन शैल नॉट बी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। ये सारी चीज़ें करना, ये पैसा देना, कुछ फेवरेटिज्म का काम करा देना, दारू बांटना, ऐसी सारी चीज़ें करना, ये ब्राइबरी होगी। बट प्रॉमिस करना कि आप मुझे जिता के दीजिए, मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ करके दूंगा, जो हमारे इलेक्शन में हम सबको आदत पड़ गई है सुन सुन के, वो ग्रेटिफिकेशन नहीं कहलाएगा। वो आएगा द प्रोमिसेस बाय द कैंडिडेट कि आप मुझे जितवाइए, मैं आपके यहाँ पर ये काम करके दूंगा, तो वो प्रोमिसेस में आएगा, वो आपका ग्रेटिफिकेशन में नहीं आएगा। ओके। undue influence at election, section 171C, whoever voluntarily interferes or attempt to interfere free exercise of a electoral right commits an offence under undue influence. Whoever threatens any candidate or voter or any person in whom candidate or voter is interested with injury or any kind, or includes or attempt to induce a candidate voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or she will be rendered as an object of the divine displeasure of the spiritual censor shall be deemed to interfere within the meaning of this section. Means आप किसी को राइट इलेक्शन में वोट डालने से इन्फ्लुएंस कर रहे हो इलीगल वे से, कि इसको ही वोट देना वरना देख तेरे साथ में या तेरी फैमिली के साथ में मैं क्या करूँगा, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस में कहलाएगा, धमकी देने में कहलाएगा। अगर आपने किसी कैंडिडेट को बोला कि मेरे कैंडिडेट के खिलाफ बैठ जाओ, इलेक्शन में नॉमिनेशन वापस ले लो, ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस ही कहलाएगा। मीन्स एनीथिंग टू इंटरफेयर द इलेक्टोरल राइट ऑफ एनी पर्सन, दैट इज नोन एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, आप उनको डरा के धमका के कि इसको वोट देना वरना तुझे मार दूंगा, ये करना। हमने देखा है, इट्स अ बिटर ट्रूथ ऑफ आवर डेमोक्रेसी कि बहुत सारे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी इलेक्ट होके आते हैं, कहीं ना कहीं ये अनड्यू इन्फ्लुएंस को ही फॉलो करने से, बट वो आते हैं। ओके। अ डिक्लेरेशन ऑफ अ पब्लिक प्रॉमिस पॉलिसी और प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इंटरफेरेंस। फिर से वही चीज़ है, अगर डिक्लेरेशन कर रहा है कोई भी चीज़, इसीलिए वो बच जाते हैं इन सारी चीज़ों से, क्योंकि भाई इलेक्शन है तो उनको कैंपेनिंग तो करनी है। कैंपेनिंग करने में बहुत सारी चीज़ें आपकी आती हैं, आपको बहुत सारे लाभ, नुकसान, फ़ायदा, लालच, हर चीज़ दी जाती है। तो दैट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ओके, दैट नॉट कम्स अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑफेंसेस अगेंस्ट द इलेक्शन, सेक्शन 171B to 171I, ये क्या है? देर आर 6 ऑफेंसेस अंडर इलेक्शंस विथ गिविंग और एक्सेप्टिंग ग्रेटिफिकेशन विथ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग एनी इलेक्टोरल राइट। आप किसी को पैसे देते हैं अपने फेवर के कैंडिडेट को वोट डलवाने के लिए, जिसको वो कैंडिडेट जो आपका बंदा है जो वोट डालने जाने वाला है वो उसको नहीं देना चाहता, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रेटिफिकेशन वो ले रहा है, वो पनिशेबल ऑफेंस है। जिस बंदे ने ये ब्राइब, ये ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट की है, ही इज़ ऑल्सो लायबल फॉर पनिशमेंट। और पनिशमेंट क्या है? 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ अंडर सेक्शन 171E। इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, फाइन या हो सकता है दोनों। ठीक है, ये कहलाता है ग्रेटिफिकेशन। सेकेंड, इंटरफेयरिंग विद द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट, थ्रेटनिंग ऑफ कैंडिडेट वोटर, inducing any candidate or voter believe that he or him to be interested will become an object of divine pleasure और spiritual censor। धर्म और के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, ऐसे उसमें भी आप अगर करते हैं ऐसा कुछ तो आपको पनिशमेंट अप टू 1 year, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ। ठीक है, उसके बाद आता है
पब्लिशिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द पर्सनल कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी कैंडिडेट। मीन्स कि सपोज मान लेते हैं कि एक मिस्टर ए खड़े हुए इलेक्शन में और उनके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिश की गई, उसको डिफेम करने के लिए या उसको बहुत महान बनाने के लिए। दोनों चीज़ें होती हैं। आपके इलाके का कैंडिडेट देखिए इंजीनियर है, फॉल्स स्टेटमेंट देकर पैम्पलेट्स बनवाए गए तो वो रॉन्ग होगा, बट इसके लिए सिर्फ फाइन है अंडर सेक्शन 171G। इलीगल पेमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन। इलीगल पेमेंट करना है। आप लोगों ने पैम्पलेट्स देखे होंगे इलेक्शंस में, आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे, नीचे छोटा सा एक क्वांटिटी लिखा रहता है सौजन्य के साथ। वो क्यों लिखा रहता है? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज़ ऑल्सो फिक्स बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको एक फ़िक्स अमाउंट में ही खर्च करना पड़ता है। ये बात अलग है कि उससे ज़्यादा खर्च करते हैं बाय इलीगल मीन्स, बट हर एक कैंडिडेट को एक फ़िक्स अमाउंट दिया जाता है कि आप अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में इतने ही पैसे खर्च करेंगे और उसका हिसाब देना पड़ता है आपको इलेक्शन कमीशन को। ओके, तो अगर इसका वायलेशन आप करते हैं, इलीगल पेमेंट किसी को करते हैं, तो आपको 500 रुपये की फ़ाइन होगी अंडर सेक्शन 171H। फेलियर टू कीप इलेक्शंस अकाउंट, पनिशमेंट ऑफ फाइन। कहाँ पे कितना खर्च किया ये इलेक्शन अकाउंट आप नहीं रख पा रहे हैं तो अंडर IPC सेक्शन 171I आपको पनिशमेंट अप टू फाइन 500 रुपीज़ है और कुछ नहीं। बट कीप दैट माइंड, ये सिर्फ इंडियन पिनल कोड है। अंडर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में आपका नॉमिनेशन कैंसिल भी हो सकता है दो यू आर अ विनर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं आपको जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो सिर्फ इंडियन पिनल कोड डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अरे खाली 500 रुपये का तो फ़ाइन है, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपने IPC पढ़ी है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अकॉर्डिंग उनको नॉमिनेशन कैंसिल करने का फुल पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हुए हैं तो। उसके बाद पर्सोनेशन एट इलेक्शन, आप वो जो नहीं हैं वो बन के खड़े हो जाते हैं। पर्सोनेशन करना, अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर वोटिंग पेपर एट एन इलेक्शन इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन लिविंग और डेड। मीन्स आप वो आदमी हैं ही नहीं लेकिन आप उसके नाम पे वोट डालने जा रहे हैं, दैट इज़ अ पर्सोनेशन। कोई जिंदा आदमी या कोई मरा हुआ आदमी, आज भी कई मरे हुए लोगों के नाम इलेक्शन लिस्ट में हैं और उसकी वजह से वो वोट डाल देता है। इसी पर मौकरी करते हुए, बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म करते हुए एक मूवी आई थी दैट भूतनाथ रिटर्न, उसमें दिखाया गया है कि इसी बेवकूफ़ी की वजह से या लैक ऑफ दैट लोकल पब्लिक सर्वेंट की वजह से उस भूत का नाम इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में होता है, इलेक्टोरल लिस्ट में होता है, राइट। तो यही वो चीज़ें हैं। अब आप किसी और के नाम पे वोट डालेंगे तो आपको अंडर सेक्शन 171D का ऑफेंस लगेगा। अ पर्सन हु वोट्स एट एन इलेक्शन इन द नेम ऑफ एनी पर्सन वेदर लिविंग और फिक्टिशियस, आपने फर्जी बना के रखा है, जो बंगाल में अपने को देखने मिला था, रोहिंग्या मुस्लिम्स के फर्जी वोटर ID बने हुए मिले थे हमें। सो ऐसे उसमें ये बोगस ID पे वोट डालना ये भी एक तरीके का क्राइम ही है। अ पर्सन हु इज़ हैविंग वोटेड वंस इन ए इलेक्शन अप्लाइड द सेम इलेक्शन फॉर वोटिंग पेपर्स इन हिज ओन नेम, मीन्स एक बार उसने वोट डाला और उसके बाद दोबारा, ये आज के उसमें पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत अच्छी वाली इंक अब यूज़ होती है जो काफ़ी दिन तक रहती है। बट कई बार लोग नकली फिंगर्स और बहुत सारे लोगों के पास तरीके होते हैं चीटिंग करने के, वो करके दोबारा वोट डालने पहुँचे तो भी वो पर्सोनेशन में आएगा अंडर सेक्शन 171D। एनी पर्सन हु अबेट, प्रोक्योर और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर वोटिंग ऑफ अ पर्सन इन एनी ऑफ द अबव वेज, मीन्स आपने किसी और के नाम पे वोट डाल दिया और वो बंदा जेन्युइन बंदा वो आया वोट डालने, तो वो कहीं ना कहीं तो आपने उसको प्रोक्योर कर दिया ना, रिस्ट्रेन कर दिया वोट डालने से। तो ये आपका 171 का आएगा। द एक्सप्रेशन डज नॉट हाउएवर कवर अ पर्सन हु हैज़ बीन ऑथराइज्ड to vote as a proxy for an elector under any law insofar as
he votes as a proxy for such election. प्रॉक्सी वोट भी अलाउ नहीं है, प्रॉक्सी वोट भी आपको अलाउ नहीं होता, ठीक है. इन वन केस अ पर्सन एक्यूज ऑन ऑफेंस अंडर सेक्शन 171D on advice of other put his signature on a signature saying certifying that the thumb impression of a person who had come to vote was that of a person entitled to vote at a municipal election and whose name appeared on an electoral roll. However, accused was not himself acquainted with the person who had come to cast his vote. It was held that he could not try for abetting the personation of a voter. गलती से अगर आपने किसी और की जगह पे साइन कर दिया, गलती से अगर, क्योंकि कई बार कई लोगों के एक जैसे नाम निकल आते हैं, एक जैसे नाम वाले बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, और इलेक्शन में अक्सर वोटर्स को डाउन करने के लिए, वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए, आपने देखा होगा फेमस जो आपके कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम के 2 से 3 कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको, ऐसा होता है, ठीक है. सो ये उस क्राइम में नहीं आता, ओके, जेन्युइन रीज़न से. सो दीज आर द ऑफेंसेस रिलेटेड टू द elections. For that, presiding officer, that is PRO, is the main, he is the polling officer and he has full right to lodge any complaint FIR against the accused person. Okay.